वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो तीन बार वजीर आज़म बने, कई बार वजीर आला बने, अपने अदवार में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, वो कहते हैं जवाब नहीं देंगे। जवाब हम लेंगे, जवाब कौम लेगी। शोर करने वाले और ड्रामा करने वालों ने बाहर से भी सिफारिशें करवाई हैं। जो मर्जी धमकियां दे लें, जो मर्जी ड्रामे करवा लें, इस मुल्क में ताकतवर का एहतसाब होगा। वजीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में तकरीब से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट में 60 दस्तावेजात जमा करवाई, अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया, जबकि शोर मचाने वालों ने कभी कतरी खत और कभी कैलिब्री फोन वाली दस्तावेज जमा करवाई। मरियम नवाज के खिलाफ नैब की जाली ट्रस्ट डीड की दरखास्त खारिज, एहतसाब अदालत ने दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। मरियम नवाज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपको 1 साल का अरसा क्यों लगा अदालत को याद दिलाने में। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। इस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया, हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं होता। मरियम नवाज ने अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो जिम्मेदार शहरी हैं, किसी से टकराव का कोई इरादा नहीं, दीवार से लगाया जाएगा तो जो नहीं भी करना चाहिए वो भी करेंगी। कहा कि सियासतदान परेशान नहीं, सियासी जमातें परेशान नहीं, हुकूमत परेशान है। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें वीडियो पहले रिलीज करनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के जितने कायदीन को गिरफ्तार करना है कर लें, डरने वाले नहीं। एहतसाब अदालत पेशी पर मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पर वालिद मियां नवाज शरीफ की तस्वीर वाला कुर्ता पहना। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा, आपका वकील कहाँ है? शाहिद खाकान ने कहा वो खुद अपने वकील हैं, चाहते हैं 90 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दें ताकि नैब को LNG केस समझा दें। अभी तक नैब को LNG केस समझ नहीं आया। घर से परहेजी खाने लाए जाने की इजाज़त मांगने पर जज ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले आपको परहेजी खाना बनाकर देंगे। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को 1 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस भी दायर कर दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर किया गया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 17 मुल्जिमान नामजद हैं। इस रेफरेंस में आसिफ जरदारी पहले ही नैब की तहवील में है। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 5 लाख रुपए के मशरके जमा करवाने का हुक्म। अदालत आमद पर सहाफियों से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि छापे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे 3 बजे के बाद नोटिस मिला, नैब ने जब भी बुलाया है पेश हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से माविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 10 माह में हुकूमत ने समाजी, मुआशी, इक़्तिसादी, इंतज़ामी शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। मुश्किल तरीन माली हालात के बावजूद कमज़ोर तबकों की बेहतरी के लिए इक़दाम किए। हुकूमती इदारों में सज़ा और जज़ा की रिवायत को मजबूत करना हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा का अहम जुज़्व है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी की तरह पुलिस की आज़ादी भी ज़रूरी है। तमाम तफ्तीशी अफसरान को पैगाम दे दिया, कोई झूठा गवाह अब अदालत में पेश नहीं होगा। अब बगैर सुने मुकदमात की समाअत मुलतवी नहीं की जाएगी। एक केस सुना जा रहा है तो इसे रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला किया जाएगा, कोई केस मुलतवी नहीं होगा। तफ्तीशी अफसर मौजूद ना हो तो वीडियो लिंक पर केस चलाए जाएंगे। हमने जिनसी ज़्यादती के मामले के हल के लिए हर ज़िले में सिनफ़ी इम्तियाज़ और तशद्दुद से मुतालिक एक अदालत बनाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट है जिसने ई कोर्ट्स कायम की और समाअत भी की। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के मुबैना वीडियो स्कैंडल के मुल्ज़िम मियां तारिक महमूद को मजीद 3 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। FIA ने अदालत को बताया कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। मुल्ज़िम से डिवाइस भी बरामद कर ली गई। अदालत ने FIA को मुल्ज़िम पर तशद्दुद न करने की हिदायत कर दी। ऑपोजिशन उम्मीदवार हासिल बजिंजो ने दावा किया है कि तहरीक आदम एतमाद में कामयाब हो गए हैं। 60 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल है।
राजा जफरुल हक कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट को बता दिया कि वो आदम एतमाद वाले इजलास की सदारत नहीं कर सकते। शहरी रहमान कहती हैं ऑपोजिशन ने अक्सरियत साबित कर दी है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि हुकूमत के ताखिरी हरबे किसी काम नहीं आएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से मुलाकात, तहरीक आदम एतमाद पर मुशावरत। मुल्क की खुद इन्हिसारी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। आर्मी चीफ का GHQ में दिफाई पैदावार, सिक्योरिटी और खुद इन्हिसारी के मौजू पर सेमिनार से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क की दिफाई सनत को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी शराकतदारी के लिए आगे आना होगा। दिफाई पैदावार के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के वसी मौके मौजूद हैं। वजीर आजम के दौरा लाहौर के बाद पंजाब काबीना में अखाड़ पछाड़। शमशान बुखारी से इतलात की वजारत लेकर महकमा माल का शोबा कंसोलिडेशन दे दिया गया। सनत के वजीर मियां असलम इकबाल को इतलात और कल्चर की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। हायर एजुकेशन के वजीर यासिर हुमायूं से सयाहत का महकमा वापस ले लिया गया। यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के वजीर मोहम्मद तैमूर खान को सयाहत का महकमा दे दिया गया। वजीर कानून राजा बशारत को सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के महकमे भी दे दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियाँ वाली एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए आसानी पैदा की जाए। ML1 की तकमील के बाद लाहौर कराची का सफ़र 8 घंटे का रह जाएगा। लूटा हुआ पैसा इनसे निकलवाएंगे और ये पैसा मुल्क के आवाम पर खर्च करेंगे। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने दावा किया कि 10 माह में ट्रेन के मुसाफिरों में 70 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के तहत अवामी मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई करके आवाम को डिप्रेशन में डाल दिया है। मौजूदा हुकूमत में 75% लोग मुशर्रफ की काबीना के हैं, बाकी लोग पीपल्स पार्टी और MQM के हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 16 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। 1897 पोलिंग स्टेशन में से 464 हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमराज नस्ब। फौजी एहलकार तैनात करने का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि कबायली अजला में नेटवर्क का मसला है, नताइज व्हाट्सएप पर फराहम किए जाएंगे। कराची में मुरीद अब्बास कत्ल केस का मरकजी मुलजिम आतिफ जमान एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुलजिम को कल तलब कर लिया। 4 गवाहों के बयानात भी कलमबंद। उमर रेहान नामी गवाह ने अदालत को बताया कि आतिफ जमान ने रमज़ान में मुनाफा देना बंद कर दिया था। सरमाया लगाने वालों ने तकाजा किया तो नाराज होकर कत्ल व गारत पर उतर आए। स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल करने में अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। डॉलर का रेट मार्केट तय करेगी। स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए शरह सूद को कंट्रोल करना है। पाकिस्तान में IMF की तर्जुमान मरिया टेरेसा डेवन का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा कि हुकूमत को 3 साल में टैक्स आमदन बढ़ानी है, अखराजात कम करने हैं, सूबों को टैक्स आमदन में इजाफा करना है। IMF के बारे में लोगों की राय गलत फहमी पर मबनी है। पाकिस्तान को कर्ज देकर मुनाफा नहीं कमा रहे। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि हमने शनाख्ती कार्ड की छोटी सी शर्त आयद की, पूरा पाकिस्तान मुखालिफ हो गया। ये माइंड सेट आम आदमी का नहीं बल्कि टैक्स फ्री माहौल में रहने वालों का है। शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ हड़ताल और मज़ाहमत की जा रही है। अमीर कहते हैं हम ज़कात देते हैं और ये काफ़ी है, वेल्थ टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात की 2 नशिस्तें होंगी। पहली नशिस्त ओवल ऑफिस और दूसरी कैबिनेट रूम में होगी। अमरीकी सदर की ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस का दौरा करें। वज़ीर आज़म के वर्ल्ड बैंक के वफ्द से भी मुज़ाकरात होंगे। सरकारी मसरूफियात के बाद वज़ीर आज़म कैपिटल 1 एरिना में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और इसके बाद पाकिस्तान बिजनेस समिट से भी खिताब करेंगे।
भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद खुलने के बाद अफगानिस्तान को सहूलत हुई। वज़ीर ममलिकत शहरयार आफरीदी के अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सरवर अहमदज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान पनाह गुज़ीनों और मुनशियात की स्मगलिंग रोकने पर बातचीत हुई है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सरवर अहमदज़ई ने कहा कि नई हुकूमत के आने से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए। जिन लोगों ने लंदन में पाकिस्तानी शायकीन से लड़ाई की वो अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.